जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। क्वेश्चन मैं पहले से नोट करके लेकर आया हूं ताकि आपका जो समय है वो ना बर्बाद हो। चलिए देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि कुछ नंबर्स हमें दे दिए गए हैं और इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन बताना है, यानी कि माध्य बताना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। हम आपको बता दें कि जो मीन होता है ये एवरेज ही होता है। मीन यानी कि जो हम हिंदी में जिसको बोलते हैं माध्य, ये एक तरीके से औसत के बराबर ही होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि औसत निकालते थे। औसत हम लोग किस लिए निकालते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे। हम लोग किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करते थे, उसके लिए हमें औसत की जरूरत पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपने ऑब्जर्व किया कि आपने पहले दिन एक रोटी खाई, फिर उसके बाद से आपने दूसरे दिन 2 रोटी खाई, तीसरे दिन मान लीजिए आपने 3 रोटी खाई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने लगभग अपने खाने का 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया है। 1 फिर 2 फिर 3। फिर अगर हमें इसका औसत निकालना हो कि हमने लगभग औसतन यानी एवरेज कितनी रोटियां खाई हैं, तो हमें क्या करना पड़ता था, ये जो हमारे पास नंबर आते थे इनको हमें जोड़ लेना होता है। यहाँ पर से 1 रोटी आई तो 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने ऑब्जर्वेशन जो किया है इसका क्या कर दिया, सम कर दिया, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद से हम किससे डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि मैंने कितने दिन तक ऑब्जर्वेशन किया। तो पहले मैंने यहाँ पे 1 ऑब्जर्वेशन, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन रहा, फिर तीसरा, यानी कि टोटल हमने 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया। पहले वाले में मुझे 1 मिला, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 3 दिन। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, मतलब कि एवरेज मैंने 2 रोटी खाया है। तो इसी तरीके से हमें ये कुछ डाटा दिए गए हैं, इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो चलिए हम मीन फाइंड करके देखते हैं कि क्या ये एवरेज के बराबर ही आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स जैसे दिए हैं 50 10 50 20 20, ऐसे बिखरे हुए नंबर्स हमें दे दिए गए हैं। इसका हमने ऑब्जर्वेशन कई दिनों तक मान लीजिए किया होगा, तो हमें क्या करना पड़ता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने नंबर दिए हैं इनका हमें सम कर देना है, सभी को जोड़ देना है। इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा ये आएगा 550। ठीक है, अभी मैं एवरेज से करके बता रहा हूँ, इसके बाद से फिर जो हम स्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसका एवरेज से क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। अगर हमारी बात एवरेज से बन जा रही थी तो हम ये मीन क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टैटिक्स में मीन क्यों पढ़ रहे हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने इसका सम कर लिया जो कि 550 आया। फिर इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने कितने दिन तक ऑब्जर्वेशन किया। तो यहाँ पर आ गया 15। अब 15 को अगर हम इससे डिवाइड करें तो देखिए कितना आता है, 550 यहाँ पर लिख दिया, 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 3 45 बार में ही जाएगा ये। तो यहाँ पे कितना आ गया 45। अब यहाँ पे कितना बच गया 10। ठीक है, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, फिर ऐसे 90 आ जाएगा, 15 छक्का 90, ऐसे आता रहेगा 6 6 6, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 36.67। तो आपने देखा एवरेज से हमने निकाला तो इसका आंसर कितना है, 36.67 आया है। अब इसी को हम लोग मीन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्या हमारा मीन का आंसर और एवरेज का आंसर सेम आ रहा, तो हम ये समझ जाएंगे कि एवरेज ही मीन है और मीन ही क्या है, एवरेज है। ठीक है, फिर हमें स्टैटिक्स पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, हमने अभी तक जितने भी एवरेज के क्वेश्चन लगाए होंगे अपनी पिछली क्लासों में, तो वहां पे क्या होते थे, ये नंबर्स होते थे, ये बिखरे हुए नंबर्स होते थे, जैसे 50 10 20 40 30, ये सब नंबर्स जो थे ये सभी नंबर्स बिखरे हुए थे। इसको एक टेबल, इसको एक ग्रुप में बना के अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाता है स्टैटिक्स, मतलब कि इसको सिंपल भाषा में हम लोग अगर सॉल्व कर लें आसानी से, ताकि हमें डाटा को ऑब्जर्व करने के लिए ज्यादा समय ना बर्बाद करना पड़े। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कौन कौन से नंबर है। सबसे पहले हम अपना छोटा नंबर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर 10 है, उसके बाद से हमारे पास नंबर 20 है, उसके बाद से हमारे पास नंबर 30 है, उसके बाद 40 है तो 40 लिख दिया, 50 है तो 50 लिख दिया,
ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये 10 नंबर है तो ये पूरा टेबल जो ये हमारे पास नंबर्स दिए हैं इसमें कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है। तो यहाँ पर कितना है 10, 10 हमने देखा पूरी इसमें कितनी बार है, एक बार है केवल, तो हमने यहाँ लिख दिया एक। फिर यहाँ पर क्या लिखा है 20, तो 20 हम ढूंढेंगे यहाँ पर, तो 20 एक बार यहाँ लिखा है, एक बार यहाँ लिखा है, तो 20 हमारे पास कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। उसी तरीके से हम 30 को ढूंढ लेंगे, तो 30 हमारे पास एक तो यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है 2 और एक यहाँ लिखा है 3, तो 30 हमारे पास 3 बार लिखा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। फिर यहाँ पे देखेंगे 40, 40 कितनी बार है, तो 40 1 2 3 4, 40 कितनी बार है, 4 बार है। फिर हम 50 को देखते हैं, 50 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 50 कितनी बार है, 50 हमारे पास 5 बार है, तो 5 लिख दिया। यहाँ पर देखिए जो है हमारे पास मार्क्स ऑफ 10, इसको हम डिनोट करते हैं XI से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, तो FI। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एक ही स्टूडेंट है जो 10 नंबर पाया है, और 20 नंबर पाने वाले स्टूडेंटों की संख्या 2 है, 30 नंबर पाने वाले स्टूडेंटों की संख्या 3 है, 40 नंबर पाने वाले स्टूडेंटों की संख्या 4 है, और 50 नंबर पाने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 5 है। अब चलिए इसमें हम लगाते हैं मीन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, FI और XI का हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे FI और XI, FI और XI इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करना 10, 20 दोनों क्या हो जाएगा 40, फिर 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 40 100 के हो जाएगा 160, फिर 50 पंचे हो जाएगा 250। ठीक, फिर हम यहाँ इसके नीचे लिख लेते हैं टोटल। ये है हमारा क्या FI, तो हमें FI का सम करना पड़ेगा। सम का सिंबल क्या होता है, ये सिग्मा, ये जो सिंबल लगा है इसका मतलब है सिग्मा, ये ग्रीक लेटर है, ये होता है सिग्मा, इसको लिखते हैं सिग्मा, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा, और इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ मल्टीपल टर्म्स, सम ऑफ मल्टीपल टर्म्स, यानी कि मल्टीपल टर्म्स का अगर हम सम कर दें तो वही क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। जैसे मैंने अगर यहाँ लिख दिया FI और यहाँ लिख दिया सिग्मा, मतलब FI टोटल जितने FI हैं इनको जोड़ दें और उनका क्या कर दें, सम कर दें, तो क्या हो जाएगा सिग्मा FI। इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 3 9 3 3 6 4 10 5 15, तो यहाँ कितना आ गया 15 आ गया। फिर यहाँ पे सिग्मा FI XI को अगर जोड़ेंगे, सिग्मा FI और XI को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 550 आएगा। जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए 0 0 0, फिर 9 6 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, और 20 और 5 मिलके 25 के 5, कैरी कितनी आई 2 आई। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 2 और 1 3, और 3 2 5 हो गया। ठीक, अब हम फार्मूला लगाते हैं मीन बराबर, तो मीन का फार्मूला होता है हमारे पास सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो देखिए सिग्मा FI XI कितना आ गया हमारे पास 550, और सिग्मा FI कितना आ गया 15 आ गया, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 15। अभी हमने इसको डिवाइड किया था तो कितना आया था 36.67, यही हो गया आपका आंसर। तो आपने देखा कि मीन और एवरेज दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा, बस उसमें क्या हुआ, जो एवरेज था उसमें डाटा हमारा बिखरा हुआ था, लेकिन जो हमने स्टैटिक्स में मीन के थ्रू हमने निकाला उसमें क्या था, एक डाटा ऑर्गेनाइज्ड रूप में था, ग्रुप रूप में था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से हम एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे डाटा बिखरे हुए होते हैं, इन सभी नंबरों को जोड़ लेते हैं और ये नंबर कितनी बार हैं उस संख्या से हम भाग दे देते हैं। लेकिन जब हम स्टैटिक्स में ये सीख रहे हैं मीन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस कोई जितने भी नंबर हमें दिख रहे हैं, जितने तरीके की, जैसे 10 हमें एक बार दिखा तो 10 लिख दिया, 20 दिखा 20 लिख दिया, 30 दिखा 30 लिख दिया, 40 दिखा 40 लिख दिया, 50 दिखा 50 लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास इस ग्रुप में कोई नंबर नहीं थे। फिर मैंने देखा कि अब ये 10 जो है कितनी बार है, तो मैंने पूरे इसमें ढूंढ डाले, लेकिन 10 हमें केवल एक बार मिला, तो मैंने कितना लिख दिया 10 एक बार है। 20 मैंने ढूंढा तो कितनी बार मिला, 20 2 बार मिल गया, 2 बार लिख दिया। उसी तरीके से 30 3 बार मिला था, 40 4 बार मिला, 50 5 बार मिला। फिर हम क्या करेंगे, इन FI को जोड़ लेंगे, वही हो जाएगा सिग्मा FI। फिर हम FI और XI को जोड़ लेंगे तो सिग्मा FI XI आ जाएगा। ये FI और XI कहाँ से आएगा, तो हमें XI और FI का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा, तो हमारे पास FI और XI आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें फाइंड द मीन यानी कि हमें माध्य ज्ञात करना है।
इसमें भी हमें माध्य ज्ञात करना है। इस क्लास इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल। नंबर ऑफ स्टूडेंट में मतलब आप जान के विद्यार्थियों की संख्या। ये मिड पॉइंट जो है इसे हिंदी में बोलते हैं मध्यमान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो एफ आई है ये क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ये इंटरवल दिया है, अब हम एक्स आई फाइंड कर ले, फिर एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, फिर सेम वही प्रोसेस होती है। आपको भी पता है इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें केवल इतना ही दिया था, इतना ही, मतलब एफ आई दिया था और एक्स आई। ठीक है, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर निकाल लिया, फिर मेन वाले फार्मूले से निकाल लिया। बट अब हमें क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है और एफ आई दिया है। ठीक है, तो इससे हम एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए, इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क बोले, मध्यमान बोले या मिड पॉइंट बोले। इसका क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है, बटे 2 हो जाता है। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं मध्यमान बराबर होता है निम्न वर्ग प्लस उच्च वर्ग होता है, बटे 2 होता है। लोअर लिमिट, अब देखिए यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है, ये जो पहले लिखा है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं 10 प्लस 20 बटे कितना करते हैं 2 करते हैं। तो 10 और 20 मिलके 30, 30 बटे 2 का मतलब 15, और यही जो 15 आता है यही हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बस अब ऐसा जोड़ते चले जाएं, 20 और 30 50, 50 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 35, फिर यहाँ आ जाएगा 45, फिर यहाँ आ जाएगा 55। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ जल्दी से कैसे निकाल पाएंगे आप। देखिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट जो होता है ये पहले नंबर पे लिखा होता है और जो अपर लिमिट होता है ये बाद वाला होता है। तो हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जोड़ देंगे, 10 और 20 30, 30 बटे 2 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो एक काम निकाल लेंगे, उसके बाद से देखेंगे इन सब में गैपिंग कितने। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनके बीच की गैपिंग 10 10 10 10, इन सबके बीच में गैपिंग 10 है, तो इसमें भी हम बस 10 10 जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 15 आ गया था मेरा, तो कितना जोड़ दिए 10, 25 हो गया, फिर इसमें 10 जोड़ दिए, फिर इसमें 10 जोड़ दिए, फिर इसमें 10 जोड़ दिए, ये आ गया आसानी से। हमें बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार निकाल लेंगे, फिर जितने की गैपिंग होगी उतना उतना ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर अब आपको पता है एक्स आई आ गया है और एफ आई आ गया है, अब इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का नाम 15, 25 को 2 से करेंगे 25 2 50, 35 को 3 से करें तो 3 25 15 के 5, 3 3 9 1 10, 35 3 105, 45 को 4 से करेंगे 4 5 20, 4 चौक 16 2 18 आ जाएगा। यहाँ पे करें 50 25 के 5, कैरी आई 2, 50 25 और 2 27। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई तो निकाल ही लिया है, हमें फार्मूले से सिग्मा एफ आई चाहिए होता है और सिग्मा एफ आई और एक्स आई चाहिए होता है। तो अब इन दोनों को जोड़ ले, 5 5 10, 5 15 के 5 आ गया, कैरी कितनी आई 1 आई, 5 और 1 6, 6 में 0 जुड़े 6, 8 6 14, 14 7 कितना हो गया 21। ठीक, और 21 और कैरी कितनी आई थी 1 आई थी, तो कितना हो गया 22, कैरी अब आई है 2, 2 और 1 3, 3 2 5, कैरी कितने हमारे पास आई है 2 और 1 3 और 1 ये 4, 4 और 2 6, कितना आ गया 625। अब हमें क्या मीन निकालना है, मीन का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ। मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 625 बटे सिग्मा एफ आई कितना आया है, ये आ गया 15। ठीक है, 15 चौके कितना होता है 60, 15 चौके हो गया 60, कैरी आई 2, अब 2 आई तो 25 हो गया, 15 करना 15 जाएगा, फिर उसके बाद से ये 6 बार में जाएगा, फिर 6 6 6 जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 41.67, 41.67, यही हो गया आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके अनसॉल्व में हैं या आपकी बुक में है तो लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को, ताकि मैं उन क्वेश्चनों का वीडियो बना के फिर से आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।